अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी और इसमें हम पेपर 1 के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। जी इस क्वेश्चन में एक लैंप को 3 वायर्स के साथ एक फिक्स सपोर्ट के साथ सस्पेंड किया गया है और एक्सटेंशन इन ईच वायर जो है वो 0.40 सेंटीमीटर है। ऐसा होता है कि इन वायर्स में से एक वायर टूट जाती है, जिसके बाद जो हमारे पास सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास अब जो एक्सटेंशन इन द वायर पहले 0.40 थी वो चेंज होके x2 कोई और हो जाती है और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि x2 माइनस x1 क्या है। चलें पहले हम उसे 3 वायर्स के लिए सॉल्व करेंगे। 3 वायर्स को दोबारा इसलिए लाए हैं कि यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और उस k की वैल्यू को हम 2 वायर्स वाले केस में यूज़ करेंगे। जी 3 वायर्स के केस में टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 वायर्स के दरमियान और हमारे पास जो है ईच वायर्स जो है वो शेयर करेगी W/3। तो W/3 जो है हमारा वेट है F इज इक्वल टू के एक्स में हमारे पास जो F है वो W/3 आ गया K इंटू एक्स 1.40। तो इजीली वी कैन सॉल्व इट फॉर K और K की वैल्यू W/3 इंटू 0.40 विच इज़ आवर के वैल्यू ऑफ K। तो आफ्टर मिडल वायर ब्रेक्स, अब मिडल वायर ब्रेक करती है तो क्या होता है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन आती है कि हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो जाती है और जो टोटल वेट होता है वो शेयर हो जाता है 2 वायर्स के दरमियान। तो फार्मूला W के F इज इक्वल टू के एक्स बन जाएगा W/2 इज इक्वल टू के x2, यानी उसमें जो एक्सटेंशन थी वो x1 थी, इसमें एक्सटेंशन x2 है। तो हमें जो है वैल्यू ऑफ जो x2 रिक्वायर्ड है और उसे किस तरह पहले k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। k इज इक्वल टू W/2 इंटू x2। हम k की वैल्यू है जो होती है वो कांस्टेंट होती है वेदर इन 2 वायर्स और इन द 3 वायर केस। अगर 2 वायर्स हों या 3 वायर्स हों या जितनी भी वायर्स हों, स्प्रिंग जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं वो कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम दो स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई। तो W इज़ कैंसल्ड विद W, तो 2x2 के से यहाँ से इज इक्वल टू 3 इंटू 0.40 और x2 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर देंगे जो कि 0.60 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि हमारा x1 0.40 सेंटीमीटर था, x2 0.60 सेंटीमीटर है, तो हम इनको माइनस कर देंगे तो इतना हमारा डिफरेंस आ जाएगा दो हाइट्स में या दो जो लेंथ्स हैं उसके दरमियान। तो वो 0.20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दो हाइट्स में अगर वो फ्लोर से, चाहे वो फ्लोर से मेजर की जाए या ऊपर से मेजर की जाए या कहीं से मेजर की जाए, मकसद तो एक ही था कि एक्सटेंशंस का डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास 0.20 सेंटीमीटर विच इज़ ऑप्शन ए एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 5.2 मीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर और जो रेडियस की वैल्यू हम डायमीटर से फाइंड कर लेंगे और हमारे पास जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो 316 टू 10⁻⁹ पास्कल यानी 360 गीगा पास्कल है। और जो हमारे पास एक्सटेंशन हुई है, लाजमन सी बात है उस वायर के ऊपर हमने फोर्स लगाई होगी तो एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन उसकी 7.2 मिलीमीटर यानी 7.2 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स अप्लाइड फाइंड करनी है और फोर्स किसके फार्मूले से निकलेगी। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो हमारे पास जो होगा यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेन एक्सटेंशन ओवर एल।
तो हमारे पास जो है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ एल जो है, और ई मीन एक्सटेंशन है हमारे पास यहाँ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यंग मॉडुलस की वैल्यू एफ एल ओवर ए ई डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिंपलर फॉर्म में आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय एक्सटेंशन ओवर एल। ठीक है, तो एफ एल ओवर ए ई, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम इसको। हमें एफ चाहिए, एफ के लिए इसको सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को हमने। ई मीन कैपिटल ई मीन हमारे पास यंग मॉडुलस, ए एरिया, और ई मीन एक्सटेंशन इन द वायर। सम टाइम्स हम उसके लिए एक्स वर्ड भी यूज़ करते हैं और ई एक्सटेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो वैल्यूज़ हमने जस्ट पुट की और हमारे पास जो आंसर आया 3.91 इंटू 10⁻²² न्यूटन, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ गिवन है और कर्व पर कुछ पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी, और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शंस ए बी सी डी में मौजूद है। जी, पढ़ते हैं इसको। पहले इसको करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि लीनियर रीजन, इस कर्व पर जो लीनियर रीजन है वो अप टू पॉइंट एस है, और इस पॉइंट एस को हम कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसके बाद जो पॉइंट आर है, ये यहाँ तक जो है लीनियर तो नहीं है रीजन, बट इलास्टिक लिमिट पॉइंट आर तक जो है, अगर बॉडी को रिमूव किया जाए, स्ट्रेस को अगर इस जो कॉपर वायर है इस पर अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो दैट विल रिटर्न, द वायर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ शुरू में थी बगैर फोर्स अप्लाई किए वहाँ तक वापस जा सकती है। अप टू दैट पॉइंट इलास्टिक लिमिट होता है। और इसके बाद हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी या प्लास्टिक रीजन कहलाएगा वो वाला हमारा जो है। तो ये अगर आप गौर से ये 3 पॉइंट्स आपके समझ में हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद इलास्टिक लिमिट और फिर प्लास्टिक, तो आप यू कैन ईजीली गिव एनी मतलब आंसर दैट पॉइंट आर, ऑप्शन ए पॉइंट आर इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं जी, पॉइंट एस है, तो ये गलत हो गया हमारा। इसी तरह ऑप्शन सी को देखें तो कह रहा है देर इज़ नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पी, जबकि वहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। और अगर ऑप्शन डी को देखें, द वायर ओबेज हुक्स लॉ अप टू पॉइंट बिटवीन आर एंड क्यू, नहीं जी, वहाँ तक हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रही, तो ये पॉइंट हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी है हमारे पास। हमें पता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस किस्म के सवाल हम पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वो एक ही, यानी कि हमारे पास काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी, जी, क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग। जी, एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ किसके और रिस्टोरिंग फोर्स, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग या डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स को समटाइम्स वी डिनोट विद ई, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास के की वैल्यू आ गई इस तरह एफ ओवर एक्स, यानी फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना ये है कि कौन सा फार्मूला वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू एक्सटेंशन, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हों तो एरिया अंडर द कर्व इज़ द सूटेबल चॉइस। तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो हमें वर्क डन देगा, तो ऑप्शन ए मौजूद है ये, एंड दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, जी, इस क्वेश्चन में स्टील वायर है जिसकी लेंथ 300 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। और यंग मॉडुलस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। और क्या करते होते हैं, हम इस पर वेट डालते हैं जिसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन होती है। तो जी, वेट 10 न्यूटन है, एक्सटेंशन उसकी हो गई फाइंड करनी है
यंग मॉडुलस का फार्मूला FL/AE आपको ज़बानी याद करना होगा, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्सटेंशन ओवर लेंथ। तो इसको वैल्यू E के लिए सॉल्व कर लेंगे। FL/E ये वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच लेंथ जो है हमारे पास 4.50 सेंटीमीटर है। हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर में। उस पर 35 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उसमें जो एक्सटेंशन होगी उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं की, मगर के की वैल्यू गिवन है। एक्सटेंशन नहीं दोगे तो F और के की वैल्यू दोगे, नहीं तो एक्सटेंशन की वैल्यू आपको डायरेक्ट देनी पड़ेगी। खैर हमें पता है F=KX से हम एक्सटेंशन यानी X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेन की वैल्यू पूछी गई है। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम यूज़ करते होते हैं एक्सटेंशन ओवर लेंथ यानी कि अनस्ट्रेच लेंथ। तो हमारे पास स्ट्रेन के लिए E/L को हम लिख सकते हैं स्ट्रेन = X/L। यहाँ पर जस्ट कुछ भी नहीं किया, E की जगह X से डिनोट कर दिया है एक्सटेंशन को। तो हमारे पास ये हम दोनों तरीके यूज़ करते हैं, एक्स भी यूज़ करते हैं एक्सटेंशन के लिए और ई भी यूज़ करते हैं। तो F=KX मैंने बताया था। अगर एक्स एक्सटेंशन की वैल्यू नहीं दी तो F और K की देनी पड़ेगी, वो दे दी उसने। वहाँ से हमने X=F/K की वैल्यू निकाल कर 8.3 × 10⁻⁻² मीटर की एक्सटेंशन है। जी वैल्यूज़ पुट करते हैं स्ट्रेन की फार्मूले में, और 1.84 जो है क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्ट्रेन के लिए। 1.85 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक मेटल वायर है जो कि हुक्स लॉ को ओबे कर रही है। उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11 पास्कल है। लेंथ 1.6 मीटर है। डायमीटर 0.48 × 10⁻³ मीटर है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। मुझे F=KX कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मैं वो फार्मूला यूज़ कर सकूं। यंग मॉडुलस नज़र आ रहा है तो उसी का फार्मूला लिखते हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ X/L। यानी अगर इस तरह याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ X/L। तो X/L को आप उलट करके ही लिखेंगे तो FL/AX फार्मूला बन गया। ये यंग मॉडुलस का फार्मूला। यहाँ भी मुझे के नज़र नहीं आ रहा बट F नज़र आ रहा है। F=KX वैल्यू पुट करूँगा मैं, और इसी तरह E की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा। KXL/AX, X इज कैंसल्ड बाय X, KL/A जो है हमारे पास E की वैल्यू यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई। इसको रीअरेंज करूँगा मैं। के लिए मुझे पता है मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K=EA/L। तो या ई मीन यंग मॉडुलस है, एरिया मीन πr² है, और लेंथ हमारे पास भी मौजूद है। तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद 22619 यानी कि 2.3 × 10⁻⁴ जो न्यूटन पर मीटर, इसमें के की वैल्यू होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग। जी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्शन A, B, C, D में से करेक्ट है। ऑप्शन ए है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जी हमारी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती अप्लाइड फोर्स के, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। अच्छा ऑप्शन बी है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काजेज नो चेंज इन वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम में चेंज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन काजेज हीटिंग ऑफ द मटेरियल बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डज नॉट, ये भी रॉन्ग हो गई हमारे पास। इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ नॉट। जी ये डेफिनेशन होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन की कि वो रिवर्सिबल होती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल नहीं होती। जी सो दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी।